रोज घंटों पढ़ाई चल रही होती है, नोट्स पर नोट्स बनते हैं और ना जाने दिन भर में कितने एंडलेस मोटिवेशन क्लिप्स लूप पर प्ले होते हैं। फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आते? सोचिए, एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग साइकिल बन गया है ये। ऐसा लगता है मेहनत तो बहुत है पर रिजल्ट जीरो। आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी डार्क रियलिटी को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि एक एवरेज स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आखिर क्या हैं और उनके रियल सॉल्यूशंस कहाँ छुपे हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला और सबसे क्रूशियल सवाल यही आता है दिमाग में, व्हाई डू ग्रेड्स फॉल? जब एग्जाम का रिजल्ट खराब आता है ना, तो ऑटोमेटिकली यही लगता है कि शायद मेहनत ही कम रह गई। बट ऑनेस्टली रूट प्रॉब्लम मेहनत में है ही नहीं। प्रॉब्लम तो उन हिडन मिस्टेक्स में है जो एवरेज स्टूडेंट्स अनजाने में हर दिन करते हैं और उन्हें इस बात का रियलाइज भी नहीं होता कि गेम कहाँ गलत जा रहा है। सच्चाई काफी हार्श है और वो ये है कि हार्ड वर्क इज नॉट इनफ। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? बचपन से तो यही सिखाया गया है, पर सिर्फ टेबल चेयर पर घंटों बैठे रहने से या ब्लाइंडली रट्टा मारने से एकेडमिक सक्सेस नहीं मिलती। बिना किसी डायरेक्शन के जब लगातार एफर्ट लगाया जाता है तो अल्टीमेटली क्या मिलता है? सिर्फ सिवियर बर्नआउट और एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन। एक टाइम के बाद लगने लगता है कि अब कुछ भी कर लो, मार्क्स तो आने ही नहीं है। तो पहले सेक्शन पर आते हैं, द हार्ड वर्क इल्यूजन। एक तरफ होता है रैंडम हार्ड वर्क, मतलब 10 घंटे की पढ़ाई चल रही है, किताबें खुली हैं, पर कोई सॉलिड प्लान नहीं है। और दूसरी तरफ है स्मार्ट स्टडी, सिर्फ 3 घंटे पर एक्सट्रीमली हाई फोकस के साथ। अब समझने वाली बात यह है कि बिना प्लानिंग के 10 घंटे डेस्क पर बैठना कंप्लीटली वेस्ट हो सकता है, जबकि वही एक डिस्ट्रैक्शन फ्री डीपली फोकस्ड 3 घंटे का सेशन लिटरली कहीं ज्यादा बेटर और सॉलिड आउटपुट निकाल कर दे सकता है। इट्स लाइक डे एंड नाइट। तो एक टॉप अचीवर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच का रियल डिफरेंस किसी आईक्यू या नेचुरल ब्रेन पावर का नहीं होता। एब्सोल्युटली नॉट। इट्स ऑल अबाउट 3 थिंग्स: क्लैरिटी, फोकस और स्ट्रैटेजी। एक सॉलिड प्लान बनाना और उन स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना ही रियल गेम चेंजर होता है। यही वो एग्जैक्ट एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल हार्डवर्क को एक्चुअल विजिबल रिजल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं सेकेंड सेक्शन की तरफ, जो आज की डेट में सबसे बड़ा स्ट्रगल है, द ट्रैप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डोपामीन ओवरलोड, ये टर्म बहुत सुनने को मिलता है आजकल। होता क्या है कि पढ़ाई के बीच फोन उठाया गया, बस एक छोटा सा डाउट चेक करने के लिए, और फिर पता ही नहीं चलता कि कब वो एक व्हाट्सएप मैसेज पूरा 1 या 2 घंटा इंस्टाग्राम रील्स के ब्लैक होल में डिसअपीयर कर देता है। ये इतनी आम कहानी है। शॉर्ट वीडियोस और कांस्टेंट नोटिफिकेशन से ह्यूमन ब्रेन को इतना इंटेंस स्टिमुलेशन मिलता है कि कंसंट्रेशन पावर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। दिमाग हर वक्त, लिटरली हर सेकंड, बस हाई स्पीड एंटरटेनमेंट चाहता है। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? स्टूडेंट्स लेजी नहीं हैं, वो ओवर स्टिम्युलेटेड हैं। आज की यूथ इनहेरेंटली लेजी या आलसी बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि इतने हैवी डिजिटल स्टिम्युलेशन और डोपामीन स्पाइक्स के बाद ह्यूमन ब्रेन को नॉर्मल बुक्स पढ़ना और एक्चुअली फोकस करना बहुत बोरिंग फील होने लगता है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन की कमी लगती है, ये कोई पर्सनैलिटी फ्लॉ नहीं है, ये इस डिजिटल ओवर स्टिम्युलेशन का डायरेक्ट रिजल्ट है। नेक्स्ट सेक्शन है द मिसिंग लिंक। ये वो स्पेसिफिक स्टेप है जहां मैक्सिमम मेहनत वेस्ट हो जाती है। ह्यूमन ब्रेन का एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल रूल है जो बहुत सिंपल है, यूज इट और लूज इट। आसान शब्दों में कहें तो जो भी नया मटेरियल पढ़ा जाता है, अगर उसको रेगुलरली रिवाइज ना किया जाए तो ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को यूजलेस समझकर तुरंत डिलीट कर देता है। दिमाग को वही चीजें याद रहती हैं जो उसके सामने बार बार रिपीटेडली लाई जाती हैं। और रिवीजन स्किप करने का सबसे पेनफुल, सबसे डार्क एक्सपीरियंस कहाँ दिखता है? द एग्जाम हॉल ब्लैंक आउट। पूरे साल मेहनत की गई, सुंदर सुंदर नोट्स बने, पर एग्जाम हॉल में बैठते ही जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आया, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिवीजन वाला क्रूशियल स्टेप तो स्किप ही कर दिया गया था। हमेशा याद रखने वाली बात है, टॉप स्कोरर्स पैदाइशी कोई सुपर कंप्यूटर्स नहीं होते, वो बस सिस्टमैटिकली एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा रिवाइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, एस्केपिंग द कंपैरिजन गेम। सेल्फ डाउट का बोझ काफी भारी होता है। 2 अप्रोचेस होती हैं। पहला, कंपेयरिंग विद अदर्स, अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स लगातार दूसरे टॉपर्स से कंपेयर करना। ये अप्रोच सिर्फ और सिर्फ बचा कुचा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करती है। ये एक बहुत ही मेंटली एग्जॉस्टिंग ट्रैप है। दूसरी तरफ है कंपीटिंग विद येस्टरडेज सेल्फ। ये अप्रोच एक्चुअल सॉलिड ग्रोथ बिल्ड करती है। ट्रू कंपटीशन हमेशा खुद के पास्ट परफॉर्मेंस से होना चाहिए।
अगर आज का दिन कल वाले दिन से थोड़ा भी बेहतर था तो फाइनल जीत पक्की है। एक बहुत ही इंस्पायरिंग सच है, एवरी टॉपर वॉज वंस अ बिगिनर। कोई भी हाई अचीवर स्टार्टिंग लाइन पर आते ही परफेक्ट नहीं होता। ग्रेटनेस हमेशा जीरो से ही शुरू होती है। प्रिपरेशन के टाइम पर जो एक्सट्रीम स्ट्रगल्स, फेलियर्स और फ्रस्ट्रेशन फेस करने पड़ते हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा फेज है, कोई फाइनल डेस्टिनी नहीं। ये बस पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। एंड नाउ सेक्शन 5, द अवेकनिंग। यहाँ से माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट होता है। सबसे बड़ा मिथ बस्ट करना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। हर दिन उठकर नई मोटिवेशन क्लिप्स और कोट्स पर रिलाई करना आज के वक्त का एक नया एडिक्शन बन चुका है। लेकिन रियलिटी ये है कि मोटिवेशन टेम्पररी फीलिंग होती है जो कुछ घंटों में फेड हो जाती है। रियल और लास्टिंग रिजल्ट्स तब आते हैं जब डेली डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, खासतौर पर उन बोरिंग डेज पर जब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता। यही असली गेम है। तो फाइनल शिफ्ट क्या है? लेट्स लुक एट द ग्रोथ प्रोटोकॉल। ये 4 स्टेप्स एक फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप है। स्टेप 1, फोन और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस को रूथलेसली कंट्रोल करना। स्टेप 2, रैंडम मेहनत को छोड़कर स्मार्ट स्टडी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। स्टेप 3, कंसिस्टेंट रिवीजन को एक अनब्रेकेबल हैबिट बनाना। और स्टेप 4, डेली डिसिप्लिन बिल्ड करना। एग्जैक्ट यही 4 शिफ्ट्स एक एवरेज माइंडसेट को उठाकर एक हाईली फोकस्ड टॉप टियर माइंडसेट में बदल देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में एक बात अपने आप को बार बार याद दिलानी है, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। रातों रात कभी मिरेकल्स नहीं होते इस फील्ड में, पर जब डेली छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हुए बिना थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट होता है, तो वही स्मॉल चेंजेस आगे चलकर मैसिव लाइफ ऑल्टरिंग रिजल्ट्स बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, एवरेज टुडे सक्सेसफुल टुमारो। आज इस मोमेंट पर एक एवरेज स्टूडेंट होना बिल्कुल भी लाइफ सेंटेंस नहीं है। ये कोई परमानेंट टैग नहीं है जो जिंदगी भर माथे पर चिपका रहेगा। अगर ये करेक्ट स्ट्रैटेजीज और फोकस आज से ही अप्लाई कर दी जाएं, तो एवरेज और टॉप रैंक के बीच का ये जो गैप लगता है ना, वो तेजी से गायब होने लगता है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में बस एक बहुत ही पावरफुल सवाल रह जाता है, इज इट टाइम टू बिल्ड रियल ग्रोथ इंस्टेड ऑफ चेजिंग टेम्पररी मोटिवेशन? अगर इस डीप डाइव से थोड़ी भी क्लैरिटी मिली है और एक नए डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो करने की तैयारी है, तो हमारे आगे आने वाले एनालिटिकल एक्सप्लेनर्स के साथ जरूर जुड़े रहें। स्टॉप स्क्रोलिंग, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। मिलते हैं